आंदोलन की शुरुआत साल 1914 में बिहार में हुई थी। यह आंदोलन लगान की ऊंची दर तथा चौकीदारी कर के विरुद्ध किया गया था। इस आंदोलन के प्रवर्तक जतरा भगत थे, जिसे कभी बिरसा मुंडा तो कभी केसर बाबा के समतुल्य होने की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त इस आंदोलन के अन्य नेताओं में बलराम भगत, गुरुरक्षिती भगत आदि के नाम प्रमुख थे। जतरा टाना भगत ने ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा किए गए अत्याचार के खिलाफ मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और टैक्स नहीं देंगे आंदोलन का ऐलान किया था। इस आंदोलन में उनके साथ लाखों लोग जुड़ने लगे, जिसके बाद साल 1914 में ब्रिटिश सरकार ने घबराकर जतरा उराम को गिरफ्तार कर लिया। जतरा को 1.5 साल की सजा दी गई। वहीं जेल से छूटने के बाद अचानक उनका देहांत हो गया। टाना भगत आंदोलन अपनी अहिंसक नीति के कारण महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गया। इस समुदाय के लोगों ने गांधी जी को आदर्श बनाकर चरखा वाले तिरंगे को अपना प्रतीक ध्वज बना लिया और गांधी को देवपुरुष की तरह मानने लगे। इनकी परंपरागत प्रार्थनाओं में गांधी का नाम आज तक शामिल है। दस्तावेजों के अनुसार साल 1914 में टाना भगत पंथ के लगभग 26,000 अनुयायी थे। इन अनुयायियों की तादाद आज भी इसी के आसपास है। इस पंथ के लोग झारखंड के कई इलाके खासकर लोहरदगा, गुमला, खूंटी, रांची, चतरा, लातेहार, सिमडेगा जिले के अलग अलग गांवों में बसे हैं। इस पंथ के जुड़े लोगों ने आजादी के आंदोलन में भी योगदान दिया है। टाना भक्तों की भागीदारी इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। टाना भक्तों के लोग साल 1922 में कांग्रेस के गया सम्मेलन और साल 1923 के हुई नागपुर सत्याग्रह में बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। वहीं टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी तब ब्रिटिश हुकूमत ने इनकी जमीन नीलाम कर दी थी। इस जमीन को स्वतंत्र भारत की सरकार भी वापस नहीं दिला पाई। इस समुदाय के लोग आज भी उन मांगों को लेकर अहिंसक आंदोलन करते रहते हैं। देश आजाद होने के बाद साल 1948 में सरकार ने टाना भगत रैयत एग्रीकल्चरल लैंड रेस्टोरेशन एक्ट पारित किया। इस अधिनियम के तहत 1913 से 1942 तक के बीच अंग्रेज सरकार ने जिन टाना भक्तों की जमीन नीलाम की थी, उन्हें वापस दिलाया जाएगा। वहीं इतने सालों बाद टाना भक्तों यह पंथ अब एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हालांकि इस मांग से पहले सरकार ने इनकी कई मांगों पर कदम भी उठाए। मसलन पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार ने साल 1956 के बाद से इनकी जमीन का लगान पूरी तरह माफ कर दिया। हेमंत सोरेन सरकार ने भी पिछले साल टाना भक्तों को खादी वस्त्र खरीदने के लिए प्रतिवर्ष 2000 रुपए का विशेष भत्ता देने का ऐलान किया था।